हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज हम लोग का ये जो फिज़िक्स शॉर्ट ट्रिक है उसका सेकंड लेक्चर आज यहाँ पे आपने देखने वाले हैं। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कैसे टेंशन निकाला जाए। हालांकि हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज जो है वो लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बट अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ नहीं लगा के करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से अगर हम लोग करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, यही इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बढ़िया तरीके से आप सीख लीजिएगा। बहुत चुटकी में, बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल लेके ही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे कैसे इसमें टेंशन निकालना। जैसे कि अगर मैं देखूँगी नॉर्मल तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँगा तो नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि mg लग रहा है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, यही टेंशन यहाँ पे जाएगा, फिर यही टेंशन यही भी जाएगा। तो क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो ये टेंशन यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं t इक्वल टू 1 इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे आपको लग सकता है mg माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके आप एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जा रही है तो g डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू g डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से पट से आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये तो बहुत आसान टाइप का था, इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉज जो है वो लगा के मैंने कर दिया। बट अगर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का सवाल है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करिएगा। कोई नहीं, जस्ट ट्रिक को देखिए, समझ में आ जाएगा। ट्रिक में क्या है देखिए, टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग डायरेक्टली इन कंस्ट्रेंट टाइप प्रॉब्लम्स और जनरल प्रॉब्लम। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो कंस्ट्रेंट टाइप का है या फिर कोई भी जनरल प्रॉब्लम है, तो उसको आप बहुत आसानी से इस ट्रिक के मदद से आप कर सकते हो। ट्रिक में क्या बोल रहा है, टेंशन का वैल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ, सिग्मा मीन समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी। मतलब जो जितना भी टेंशन होगा सबका कोएफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जी का, ठीक है। डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। मतलब किसी भी एक जगह पे आपका इस मास पे लग रहा है टेंशन का वैल्यू 2t सपोज, तो वहाँ पे 2 कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, जैसे 5 kg है सपोज, तो उस सिचुएशन पर उसको करना है। तो क्या समझ में आया कि कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। अब यहाँ पे लिमिटेशंस भी है इसका, है ना, हर जगह पे नहीं यूज कर सकते। अप्लाइड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी को छोड़ के कोई दूसरा आप यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो उस सिचुएशन में ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को छोड़ के अगर कोई दूसरा फोर्स है तो इसमें नहीं लगा सकते। ग्रेविटी शुड बी अलोंग और अपोजिट टू द टेंशन। ग्रेविटी जो है वो क्या होना चाहिए, अलोंग टेंशन होना चाहिए और अपोजिट टू द टेंशन होना चाहिए। अदरवाइज टेक जी इक्वल टू जीरो, जी को वैल्यू क्या ले लीजिए, जी इक्वल टू जीरो ले लीजिए। अगर ग्रेविटी और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन पे है या फिर अपोजिट डायरेक्शन पे है तो आप जी का वैल्यू क्या लीजिए जैसा है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको क्या करना है, जी का वैल्यू जीरो ले लीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम्स को लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम को अगर मैं लूँ तो यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे मास तो mg लग रहा है, तो यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट इसमें ट्रिक है उस ट्रिक क्या कहता है, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टेंशन का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, यहाँ पे टेंशन लग रहा है कितना, यहाँ पे आप देख रहे हो टेंशन का वैल्यू t है, सिर्फ और सिर्फ t है, तो यहाँ पे भी आपको t ही लगने वाला है, तो यहाँ पे 1 इंटू जी। बट यहाँ पे देखिए टेंशन और mg इस डायरेक्शन पे, दोनों सेम डायरेक्शन पे नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कहिएगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 1 इंटू जी हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं है तो आपको g का वैल्यू जीरो ही लेना है। एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका मास 1 है और इसका टेंशन जो है वो कितना होगा, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। सो यू कैन से g डिवाइडेड बाई 2 इज योर टेंशन। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। अरे बात समझ में है क्या, g डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर है बच्चों। कैसे निकाला आपने समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप देखो बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल को करते हैं बच्चों। इस सवाल को देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, इसको भी आप लोग करेंगे। इसको कंस्ट्रेंट टाइप का ही प्रॉब्लम है, ये कंस्ट्रेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है कि नहीं। सो जब भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद है, t इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन इंटू जी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ
टेंशन का कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, यही तो होना है। सो टी का वैल्यू लिखने के लिए आपको पहले जी निकालना होगा। तो जी इधर क्या होगा, जी साइन थीटा होगा इधर से, क्यों साइन थीटा, बिकॉज इसका ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, इसका ग्रेविटी इधर है 2mg है, इसमें कोई शक नहीं है। सो यहाँ पे अब देखिए इधर में टेंशन लगेगा, वही टेंशन इधर है, वही टेंशन इधर है, वही टेंशन इधर है, इधर टेंशन वही टेंशन। अब यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2t लगेगा। तो इसमें कोएफिशिएंट आपका 2 आ रहा है और इसमें आपका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। तो लगाइए 1 इंटू जी साइन थीटा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई समेशन आपको टेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओनली m। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल M हो जाएगी और यहाँ पे आपका g डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2g। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये एलसीएम ले लेने से यहाँ पे आपको आ जाएगी, यहाँ पे तो मैं पीछे आपको दिख नहीं रहूँगा। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई m। सो यहाँ पे आपको चला जाएगा 5mg डिवाइडेड बाई 6 इज द आंसर। तो ये आपका टेंशन निकल गया, बहुत बढ़िया तरीके से किया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है जनरल प्रॉब्लम में, सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन का रिलेशन आपको पता होना होता है कि नहीं, मतलब कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप निकालिए, फिर यहाँ पे mg माइनस 2t ये करके आप सॉल्व कीजिए उसको, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, एक्सीलरेशन निकालिए, फिर फ्री बॉडी डायग्राम में पुट करिए, फ्री बॉडी डायग्राम में जो आपने एनालिसिस लिखा था उससे आप टेंशन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली टेंशन निकाल लिया, टी का वैल्यू, बात समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्टली हमने टी का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन तो इसमें ए मान लो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की और डायरेक्शन पे जा रहा होता है, तो इसका एक्सीलरेशन आप बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे टी का वैल्यू आप यहीं पे पुट कर दीजिए, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करना है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक को दोबारा रैप कर लेते हैं। पहले क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, अगर टेंशन आपको निकालना होता है तो उसमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, सारे का साम करना है, फटाक से आंसर निकल जाएगा, खेल खत्म। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होना पड़ेगा, एक बात हो गया। दूसरी बात, अगर आपका टेंशन एंड ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन पे नहीं है तो जी के जगह पे 0 पुट करिए। बात समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया। इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम में हमने क्या करा, इस वाले प्रॉब्लम में जी सेम डायरेक्शन पे नहीं थे, जी को कंपोनेंट में रिजोल्व करा। अगर 90 डिग्री में होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बच्चों समझ में आया क्या, अगर 90 डिग्री में टी इस तरफ है और मान लो ये आपका टी इस तरफ है और आपका ये इधर ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे है तो उस सिचुएशन में 0 हो जाएगा, जैसे इस वाले सवाल में हमने यहाँ पे 0 लगाए थे बच्चों। बात समझ में आ गया, तो चलिए समझ में आ गया। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।